हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनबॉर्न लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने कॉलेज किया। उसका फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, उसे एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी मिला। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी इतना एक्साइटेड है कि वो घर जाके सबके साथ यही बोल रहा था कि उसने आज कितना मज़ा किया। ग्रैंडपा, फादर, सबके सामने उसने सब कुछ कहा कि आज पूरा दिन कॉलेज में हुआ क्या। एंड सबसे एक्साइटमेंट की बात यह है कि उसे एक दोस्त मिला है। वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। वो उछल रहा था, कूद रहा था। सच में आज जियांग विला में जान है ऐसा महसूस हो रहा था। हालांकि जियांग विला में बहुत मज़े होते हैं, सारे बच्चे मिलकर मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत कुछ होता है। बट वांग जी के आने से एक अलग ही जान मिला है जियांग विला को। और घर में सब, सारे सर्वेंट्स से लेकर ग्रैंडपा और जियांग फैमिया, सब वांग जी के कहे गए हर एक बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत एक्साइटेड होकर सुन रहे थे, जिसे देखकर वांग जी और भी ज़्यादा खुश हो गया था। ग्रैंडपा ने वांग जी के हेड को सहलाते हुए कहा, वांग जी अब तुम जाओ, जाके पहले फ्रेश होकर आओ, फिर एक साथ हम सब स्नैक्स खाएंगे। यह सुनकर वांग जी खुश हो गया। वो जल्दी से ऊपर गया और फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद मिरर के सामने वो खुद को देख रहा था। वांग जी के पहनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल है। वांग जी को एक कंफर्टेबल लाइफ मिला जिसके बारे में वांग जी हमेशा से सपना देखता हुआ आया है। बट कभी भी ऐसा नहीं सपना देखा कि वो किसी और के पैसे पर कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहेगा। वो हमेशा से खुद कुछ बनना चाहता था। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके आसपास तो कोई है नहीं, मतलब उसका फैमिली, उसका अपना कोई तो नहीं है। तो अगर उसे एक कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, तब होगा। वो एक अच्छा नौकरी करेगा। लेकिन अभी उसे सच में एक कंफर्टेबल लाइफ मिल रहा है, बिना नौकरी किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था, तभी वांग जी ने अपने फेस पर एक छोटा सा स्लैप किया। जैसे हम करते हैं ना, अपने आप को किसी सपने से बाहर निकालने के लिए, या फिर कुछ गलत सोचने से रोकने के लिए, या फिर कुछ गलत करने पर खुद को पनिश करते हैं, ऐसा ही वांग जी ने अपने आप को आईने में देखा और कहा, वांग जी तुम्हें मेहनत करना होगा। पहले तुम जितना मेहनत करते थे, तुम्हें अब उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब तुम्हें बाहर काम नहीं करना पड़ा, तो तुम्हें पूरी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देना है और बहुत बहुत ऊपर जाना है। और विंग को बहुत प्राउड फील कराना है, ग्रैंडपा और फादर को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराना है। यही सब वांग जी सोच रहा था, तभी नीचे कुछ हलचल उसे सुनाई दिया। उसे समझ आ गया कि शायद सब घर आ गए हैं। ये सोचते हुए वांग जी जल्दी से अपनी और विंग के बेडरूम से बाहर निकलता है और नीचे झांक कर देखता है। वो ऊपर था तो वो नीचे झांक कर देखता है। नीचे का नज़ारा देखकर वांग जी हैरान हो गया। नीचे जिंगी फ्लोर पर पड़ा हुआ था और विंग जिंगी के सामने खड़ा था। विंग को देखकर ही लग रहा था कि विंग बहुत गुस्से में है। वांग जी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, विंग गुस्से में क्यों है और जिंगी यहाँ पर कैसे आया। यह सोचते हुए वांग जी जल्द से नीचे आ गया। जिंगी जो चुपचाप अपना सर झुकाकर विंग के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। नीचे आकर वांग जी कुछ कह पाता उससे पहले ही ग्रैंडपा ने वांग जी को रोक लिया। उन्होंने वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी को लेकर अपने पास सोफे पर बिठा दिया। उन्होंने इशारों में वांग जी को शांत रहने के लिए कहा, तो वांग जी शांत हो गया, लेकिन वो परेशान था। वो अपने हाथों को आपस में मोड़ रहा था, बार बार अपने हाथों को आपस में घिस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर सभी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर खड़े थे। विंग, लैन शिचैन, सोंगलैन, शाओ शुनचैन, ये सभी, और निये हुएसांग और जियांग चैंग जो उनसे थोड़ा दूर खड़ा था, और उनका एक्सप्रेशन मिक्स था। वो कुछ अजीब एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीरियस है, और उन्हें ऐसा भी नहीं देखकर लग रहा था कि वो बहुत चिल्ड मूड में है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा और जियांग फैमिया भी बहुत सीरियस होकर बैठे हुए थे। अब विंग कहने लगता है, तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगे या फिर ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है।
जिंगी जो कब से अपने आंखों को बंद करके बैठा हुआ था, वो बहुत डरता है। विंग से वो बहुत ज़्यादा डरता है। अब वो अपने आंखों को नीचे रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गया, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी अंकल, मैं मॉम से भी माफ़ी मांग लूँगा। आई एम रियली सॉरी अंकल, प्लीज़। वांग जी जो अब तक डरा हुआ था, अब वो हैरानी से जिंगे के कहे गए शब्दों को सुन रहा था। अंकल, उसके दिमाग में बार बार ये एक शब्द आ रहा था, अंकल मतलब क्या है। दूसरी तरफ जिंगी जो अब धीरे धीरे अपने फेस को ऊपर उठाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग के फेस को देखकर ही वो डर गया, लेकिन उसे अब पता है कि उसे क्या करना है। डरने से काम नहीं होगा, इसलिए जिंगी थोड़ा सा सरक गया विंग की तरफ और एकदम कस के विंग के दोनों पैरों को पकड़ लिया और बस दोनों पैरों को उसने अपने दोनों हाथों से और दोनों पैरों से जकड़ लिया था। विंग जो चुपचाप खड़ा था, वो बिना हिले डुले वहाँ पर खड़ा था और जिंगी के कारनामों को देख रहा था। जिंगी जो अब विंग के पैरों को एकदम जकड़े हुए कहता है, अंकल आई एम रियली सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई एम रियली रियली सॉरी। विंग जिसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, वो अपने गुस्से को चबाते हुए अपना दांत पीसते हुए कहता है, सॉरी, सीरियसली तुम मुझे सॉरी कह रहे हो? तुम्हें पता भी है, थोड़ा सा भी आइडिया है कि तुम्हारी मॉम कितनी परेशान है? वो रो रो कर अपना तबीयत ख़राब करके बैठी है तुम्हारे लिए। तुम्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि मैं अपनी शिजी को बिल्कुल भी रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम इतने बड़े होने के बाद भी ऐसे केयरलेस तरीके से हरकतें कैसे कर सकते हो? तुमने हिम्मत कैसे कर लिया यहाँ पर छुप कर आने का? वो भी आए तो आए, हमसे भी छुप रहे थे तुम। तुम्हें क्या लगा तुम छुपोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम छोटे से बच्चे, इतना हिम्मत आता कहाँ से है तुम्हारे अंदर? हाँ, मैं तुम्हारे हिम्मत को देखकर हैरान हो रहा हूँ। तुमने हिम्मत कैसे कर लिया घर से भागने का? ऑस्ट्रेलिया से तुम यहाँ पर भाग के आ गए। अपने मॉम डैड के बारे में सोचा भी है? सबसे इम्पोर्टेंट, अपने मॉम के बारे में सोचा है? जिंगी अपना फेस रोने जैसा बना लेता है, उसे बहुत डर लग रहा है। उसका अंकल कुछ भी सह सकते हैं। जिंगी चाहे कितना भी बड़ा गलती कर दे, उसका अंकल उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन उसकी मदर को रुलाने का माफ़ी उसे नहीं मिलेगा। जिंगी को पता है कि उसका अंकल उसके मदर से कितना ज़्यादा अटैच है। जिंगी जो अब अपने आप को रोक नहीं पाया, वो सच में विंग से बहुत डरता है, इसलिए वो रो ही पड़ा। वो रोते हुए कहता है, अंकल माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ आई एम सॉरी अंकल। विंग जिसने अपने आप को शांत करने का बहुत कोशिश किया, फिर जाके वो खुद को थोड़ा सा शांत कर पाया। उसे आज सुबह ही पता चला कि जिंगी घर से भाग आया है। लगभग 4 दिन पहले वो घर से भागा है और आज सुबह उसे पता चला। इन 4 दिनों में वो पिकॉक, उसका बेवकूफ़ ब्रदर इन लॉ, बस ऑस्ट्रेलिया में ही जिंगी को ढूंढ रहे थे, और जब उन्हें नहीं मिला तब जाके उन्होंने विंग को इन्फॉर्म किया। क्या वो पहले नहीं कर सकते थे? अगर वो पहले करते और जिंगी अगर ऑस्ट्रेलिया में भी होता, तब भी विंग अपने ब्रदर इन लॉ से पहले जिंगी को ढूंढ सकता था। विंग के पास इतना पावर है, लेकिन वो पिकॉक, उसे कहाँ जल्दी कुछ पता चलता है। विंग का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। ऑफिस जाने के बाद ही उसे ये सब पता चला था, और लगभग 6 घंटे के अंदर अंदर विंग ने जिंगी को ढूंढ निकाला कि जिंगी कहाँ पर है। उसकी सिस्टर तो रोते हुए अपना तबीयत ख़राब करके बैठी हुई है, जिसे सुनकर विंग का दिमाग और भी ज़्यादा गर्म हो चुका था। विंग सच में अपने सिस्टर से बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। वो हद से ज़्यादा प्यार करता है अपने सिस्टर से। कोई कंफ्यूज मत होना कि यानली का बेटा जिंगी इतना बड़ा कैसे है। मैं बताता हूँ, यानली का मैरिज बहुत पहले हो गया था। यानली विंग से लगभग 10 साल बड़ी है। विंग जब 10 साल का था तब यानली का शादी जिन जुशान से हो गया था, और विंग जब 12 साल का हुआ तब जिंगी पैदा हुआ था। और जिंगी के बाद भी यानली का एक और बेटा है जो अभी 10 ईयर ओल्ड है, एंड उसका नाम जिंगलिन है।
यानली अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। क्यों रहती है इतना दूर, किस लिए रहती है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम कहानी में वापस आते हैं। जिंगी को ऐसे रोते हुए देखकर विंग अपने गुस्से को शांत करता है और जिंगी को बहुत ही स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, ठीक है, रोना बंद करो। कल सुबह के फ़्लाइट से ही तुम घर जाओगे। सबसे पहले तो तुम शिजिया से माफ़ी मांगोगे। शिजिया का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, उन्हें बुखार भी आया है तुम्हारी वजह से। जिंगी, जो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, वो और भी ज़्यादा रोने लगा। उसने कहा, अंकल प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। आप प्लीज़ मॉम को कहिए ना। और मॉम, मैं उनसे बात करूँगा ना, वो बस टेंशन में थी ना, इसलिए उनका तबीयत ख़राब हो गया। अब जब उनको पता चलेगा कि मैं आपके पास हूँ तो वो टेंशन नहीं करेगी ना। प्लीज़ अंकल, मुझे यहीं रहना है प्लीज़। और मैंने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन भी लिया है, मुझे यहीं पर रहना है आप सबके साथ। मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ बहुत अकेला फ़ील होता है। प्लीज़ अंकल, मुझे यहाँ रहने दीजिए ना प्लीज़। जिंगी ये सब कुछ रोते हुए कह रहा था, बट विंग के कानों तक ये सब कुछ नहीं पहुँच रहा था। उसने एक बार फिर बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, जिंगी, कल सुबह फ़्लाइट पकड़ के तुम घर जाओगे। ये मेरा फाइनल डिसीजन है और ये बदलने नहीं वाला। जिंगी सच में अब अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो अब ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह रोने लगता है। उसे अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा कि वो अपने ग्रैंडपा से और अपने ग्रेट ग्रैंडपा से, मतलब विंग का ग्रैंडपा उसका ग्रेट ग्रैंडपा ही तो हुआ, तो उन दोनों से हेल्प मांगेगा। बस वही दोनों तो है जो विंग को मना सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है। इसीलिए जिंगी तुरंत अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है, ग्रैंडपा प्लीज़ प्लीज़ ग्रैंडपा, मुझे यहीं रहना है, आप सबके साथ रहना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाना, मुझे यहाँ आप सबके साथ रहना है। बड़े ग्रैंडपा आप तो कुछ कहिए ना। ये कहते हुए जिंगी ग्रैंडपा के पास चला गया था। अब तक वो जियांग फैमिया के पास था। अच्छा प्लीज़ कोई कंफ्यूज मत होना, जिंगी यानली का बेटा है, तो उस हिसाब से जिंगी का ग्रैंडपा जियांग फैमिया हुए और जियांग फैमिया के डैड मतलब यानली का जो ग्रैंडपा है और विंग का जो ग्रैंडपा है वो जिंगी का ग्रेट ग्रैंडपा हुआ। तो जिंगी उन्हें बड़े ग्रैंडपा कह के बुलाता है। ठीक है, अपने ग्रैंडपा को ग्रैंडपा सिर्फ और विंग का और अपनी मदर के ग्रैंडपा को बड़े ग्रैंडपा नाम से वो बुलाता है। ओके, तो अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। जिंगी जैसे ही बड़े ग्रैंडपा बोलकर ग्रैंडपा के पास गया ना, वैसे ही वो चौंक गया क्योंकि ग्रैंडपा के पास वांगजी बैठा हुआ था। वांगजी को देखकर जिंगी को भरोसा नहीं हुआ अपने आंखों पर। क्या वो गलत देख रहा है? क्या रोने की वजह से अब उसके आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गया है? जिंगी अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से मसलता है और फिर एक बार अपनी आंखों को खोलता है। नहीं, उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांगजी ही है। जिंगी अब सब कुछ भूल गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी तुम यहाँ पर कैसे? वांगजी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग एकदम ब्लॉक हो चुका था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा लिविंग रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब सोफे पर बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह। वांगजी के पास विंग बैठा हुआ था। विंग जो जिंगी को घूर रहा था, जिंगी जो एक अजीब सा ही स्माइल दे रहा था, मतलब वो बहुत नर्वस था। उसे जाना नहीं था, उसे मनाना था अपने अंकल को। उस बीच ग्रैंडपा कहते हैं, वांगजी तुम जिसके बारे में कह रहे थे, क्या वो जिंगी है? वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जियांगचंग कहता है, तो तुम जिंगी को पाकर इतना खुश कैसे हो गए? ये तो बहुत परेशान करने वाला लड़का है। जिंगी ने जियांगचंग की तरफ देखा और अपना मुंह फुलाते हुए कहा, अंकल हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जियांगचंग ने अपने आंखों को छोटा करते हुए कहा, एक दिन में तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बन गए? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम मुझे अंकल कह रहे हो तो तुम्हें वांगजी को भी अंकल कहना होगा, क्योंकि वांगजी के साथ तुम्हारे बड़े अंकल ने शादी किया है, वो दोनों मैरिड कपल हैं, तो तुम वांगजी को भी अंकल ही कहोगे। ये सुनकर जिंगी ने एकदम चिल्लाते हुए कहा, नामुमकिन, वांगजी मेरा फ्रेंड है, मैं उसे अंकल कैसे कहूँगा? वांगजी को भी बहुत ही अजीब लगा ये सुनकर कि जिंगी उसे अंकल कहेगा। विंग अब तक सब बकवास को सुन रहा था चुपचाप, लेकिन अब वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, जिंगी तुम कल
वापस जा रहे हो मतलब जा रहे हो। जिंगी का फेस एकदम छोटा सा हो गया। तभी जियांग फैमिया कुछ सोचते हुए कहते हैं, विंग, जिंगी को यहाँ पर रुकने दो। जिंगी अगर यहाँ पर होगा तो वांगजी के साथ कोई ऐसा होगा जो 2400 घंटे वांगजी के साथ रहेगा। कॉलेज में भी वांगजी को अकेला नहीं रहना होगा, कॉलेज में जिंगी और वांगजी साथ रहेंगे। और जिंगी हमारे पास रहेगा तो यानली को कोई टेंशन भी नहीं होगा। यानली बस परेशान इसलिए हो गई थी क्योंकि जिंगी हमारे पास नहीं था तब। और कोई भी मदर अपने बच्चे को ना पाकर टेंशन करेगी, लेकिन जब तुम हो यहाँ पर हम सब है तो यानली बिल्कुल टेंशन नहीं करेगी। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ में पहली बार वांगजी का कोई दोस्त बना है और वो भी जिंगी। ये तो एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है ना। कोई गलत इंसान नहीं है जिसके साथ वांगजी ने दोस्ती किया है, वो इंसान घर का है। तो ये सेफ होगा अगर जिंगी वांगजी के साथ रहेगा। इसलिए तुम इस बारे में एक बार और सोचो। यह सुनते हुए विंग, जो फिर से थोड़ी देर सोचता है और उसे लगता है नहीं, जिंगी को यहाँ रहना नहीं चाहिए, उसे घर चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके शिजी जिंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिंगी उनका पहला बच्चा है और वो अपने दोनों बच्चों से ही बहुत प्यार करते हैं। अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वो रह नहीं सकते। विंग को पता है अगर विंग कहेगा अपने शिजी से कि जिंगी यहाँ पर रहेगा तो उसकी शिजी उसे कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं विंग तुम जिंगी को भेज दो, ऐसा नहीं कहेंगी। बट विंग को पता है ना कि शिजियो को बुरा लगेगा, शिजियो को जिंगी का जो कमी है वो खलेगा। ये विंग नहीं चाहता है। इसलिए विंग ने एक बार फिर कहा, नहीं डैड, जिंगी को घर जाना चाहिए। शिजियो हमें कुछ नहीं कहेगी, ये मुझे पता है। शिजियो कभी भी ये नहीं कहेगी कि हम जिंगी को अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन शिजियो वो जिंगी का कमी महसूस ज़रूर करेगी। विंग की बातों को सुनकर अब ग्रैंडपा थोड़ा गुस्से से कहते हैं, ओफो विंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? वांगजी और जिंगी बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं और तुम उन दोस्तों को अलग करना चाहते हो। और मैं तो कहूँगा कि जिंगी को यहीं पर रहना चाहिए। अगर जिंगी यहीं पर रहेगा तो यानली साल में एक बार नहीं 3-4 बार आएगी। ये हमारे लिए भी अच्छा है। इससे हम अपनी बच्ची को अपने आँखों के सामने बार बार देख पाएंगे। विंग इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वांगजी, जो विंग के पास था, उसने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग प्लीज़ जिंगी को यहाँ रहने दो ना। मुझे जिंगी के साथ रहना है। जिंगी मेरा इकलौता दोस्त है। अगर जिंगी चला जाएगा तो मुझे कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और विंग कैसे वांगजी के कहे गए बातों को ना मान सके, उसे मानना ही पड़ा। वो थोड़ी वांगजी को मुंह पर मना कर सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए विंग ने एक बहुत ही गहरा सा व्रत लिया और कहा, ठीक है, जिंगी यहाँ पर रह सकता है, मैं शिजी से बात करता हूँ। यह कहते हुए विंग सीधा अपने रूम में चला गया था। विंग जैसे ही अपने रूम में गया ना, वैसे ही जिंगी उछल पड़ा और उछलते हुए वांगजी के पास आ गया। वांगजी को अपने गले से लगा लिया और एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओ माय गॉड वांगजी, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, तुम मेरे अंकल के ओमेगा हो। अंकल ने तुमसे शादी कर लिया, अब हम साथ में रह सकते हैं, साथ में कॉलेज जा सकते हैं। ये कितना एक्साइटिंग होगा। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा अभी तक कुछ भी। क्या ये सपना है कोई? मुझे कोई जगाओ। ये कहते हुए जिंगी नाटक कर रहा था। पीछे से निये हुएसांग आया और जिंगी के हाथ पर एक ज़ोरदार चिकोटी काटा। जिंगी ज़ोर से चिल्ला पड़ा और कहा, अंकल निये, ये क्या कर रहे हैं आप? निये हुएसांग ने कहा, तुमने ही तो कहा कि मुझे जगाओ, इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा था। जिंगी ने कहा, मैंने तो मजाक किया। निये हुएसांग ने केयरलेस तरीके से कहा, मैंने तो सीरियसली ले लिया था। क्या है ना, मैं तुम्हारी हर एक बात को बहुत सीरियसली मानता हूँ। ये कहते हुए निये हुएसांग स्माइल करता है। जिंगी निये हुएसांग से अपना ध्यान हटाकर एक बार फिर वांगजी पर अपना ध्यान लाता है और कहता है, ओ माय गॉड वांगजी, तुम अंकल से ऐसे बात करते हो, ये कितना एक्साइटिंग है। तुम अंकल से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता अंकल को देखकर? वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। वांगजी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे जिंगी के बातों को, क्योंकि उसे कभी भी विंग गुस्सैल लगा ही नहीं। हालांकि उनका मिलना कुछ ही दिन पहले हुआ है, अभी तक शायद वो एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाए वांगजी के अकॉर्डिंग। बट उसे थोड़ी पता कि विंग वांगजी को अच्छे से जानता है, वांगजी के रग रग से वाकिफ़ है विंग। बट वांगजी को भी तो अभी जानना बाकी है ना विंग को। इसीलिए वो ये सोचता है,
कि उनके बीच अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा समय लगेगा। खैर, जितना भी समय उन्होंने एक साथ स्पेंड किया है, जितना वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, उतने में कभी भी वांग जी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि विंग बहुत गुस्सैल है, क्योंकि विंग ने कभी भी वांग जी के सामने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया ही नहीं। विंग तो वांग जी को देखकर ही एकदम पिघल जाता है, वो कहाँ से गुस्सा करेगा। इसीलिए वांग जी को कभी ऐसा लगा नहीं कि विंग बहुत गुस्सैल है। तो अभी जिंगे के बातों को सुनकर वांग जी थोड़ा हैरान था। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले वांग जी ने विंग का गुस्सा देखा, बट वो बहुत ही लॉजिकल लगा वांग जी के लिए, क्योंकि जिंगे ने किया ही कुछ ऐसा है, बिना बताए अपने मदर को, अपने फादर को बिना बताए उतने दूर से एकदम ऑस्ट्रेलिया से चाइना आ गया, और यहाँ पर आने के बाद भी विंग को, या फिर ये तो जिंगी का दूसरा फैमिली है ना, इन्हें बिना बताए कॉलेज और हॉस्टल में एडमिशन लेना और वहाँ पर रहना, ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की है एक ओमेगा के लिए। लेकिन जिंगी ने ये किया तो विंग का गुस्सा करना लाजमी है। वांग जी को अपने ही सोच से जिंगी की आवाज़ ने बाहर निकाला। जिंगी जो वांग जी को हिला रहा था और कह रहा था, वांग जी तुम कहाँ खो गए, तुम सच में अंकल से नहीं डरते। ओ माई गॉड। जियांग चंग अब जिंगी को थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में डांटते हुए कहते हैं, तुम बार बार इतना एक्साइटेड होना बंद करो जिंगी, और सीधा अपने रूम में जाके पहले फ्रेश हो जाओ। एंड हाँ, इस बात का कोई भी फ़ायदा तुम नहीं उठा सकते जिसे सोचकर तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो। ब्रदर बस वांग जी के लिए ही नरम है, बाकी किसी के लिए नहीं। समझ में आया? जिंगी ने जियांग चंग की तरफ देखा और अपना जीभ निकाल दिया जियांग चंग के सामने। वो जियांग चंग को अपना जीभ निकाल कर चिढ़ा रहा था। जियांग चंग जिंगी के पास आया जिंगी को मारने के लिए। जिंगी तुरंत उठकर दौड़ पड़ा अपने कमरे की तरफ। ऑब्वियसली इस घर का कोना कोना जिंगी जानता है, तो उसे कोई ऐसे दिखाना नहीं पड़ा कि उसका कमरा कहाँ पर है। इस घर में जिंगी का कमरा ऑलवेज जिंगी का ही है, कोई भी वहाँ पर नहीं रह सकता। तो जिंगी सीधा अपने कमरे में चला गया था। जिंगी को ऐसे दौड़ते हुए देखकर सब हंस पड़े। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।